सुनिए सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना काल में समूचा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टकटकी लगाए बैठा है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या फिर नहीं, या फिर लॉकडाउन पार्ट 3 के लिए लोग तैयार हो जाएं। मौजूदा स्थिति में यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बना है। ऐसे में देश भर के कई राज्यों के लोगों के मन में अपने प्रदेश और जिले में कोरोना से मुक्ति और लॉकडाउन में छूट की आस तो बढ़ी है। जनता की इस आस पर आखिर में मोहर तो पीएम साहब को लगानी है। हालांकि कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित राज्य लॉकडाउन बढ़ाने की कवायद शुरू से ही करते आ रहे हैं। देश में फिलहाल लॉकडाउन खोलने के विकल्प क्या हो सकते हैं, उस पर पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं जारी चर्चा। तीन मई की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के सीएम के साथ बैठक कर उनके सुझाव भी ले चुके हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ समूचा देश टकटकी लगाए देख रहा है। उसे जानना है कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, या कहीं कहीं खुलेगा, कहीं कहीं बंद रहेगा, या किसी और नई तारीख पर आकर बात ठहर जाएगी। पीएम की देश भर के राज्यों के सीएम के साथ करीब 3 घंटे की माथापच्ची के बाद भी देश की जनता के सामने बात पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आई है। हालांकि अटकलें यही है कि एक झटके में देश और हम दोनों ही लॉकडाउन से बाहर नहीं आ सकते। अगर बात पीएम की सभी सीएम के साथ हुई बैठक का निचोड़ निकालने की जाए, तो जो राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां लॉकडाउन जस का तस जारी रहेगा। इस आधार पर देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों पर लगा लॉकडाउन का ताला फिलहाल खुलते हुए नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री ने छूट के लिए राज्यों के सामने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इस आधार पर अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए थोड़ी रियायतें ग्रीन जोन में दी जा सकती हैं। जहां हालात ठीक है, वहां जिला स्तर पर भी छूट मिल सकती है। सरकारों की चिंता अगर कोरोना से जंग की है, तो उतनी ही अर्थव्यवस्था पर पड़ती मंदी की मार से लड़ने की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख से साफ है कि जिन राज्यों में कोरोना का असर कम है या बिल्कुल नहीं, वहां पर छूट मिल सकती है। ऐसे में देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना का कोई केस नहीं है। उनमें त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, गोवा, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप जैसे राज्य शामिल हैं। वैसे इसी बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि देश के कुल 85 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। जिन देशों में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर ढाया, उन देशों में भी बाजार और दफ्तर खुलने में बहुत फूंक कर कदम रखे गए हैं। इटली में 2 महीने से चला आ रहा लॉकडाउन 4 मई को खत्म हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे मार्केट, दुकानें, रेस्टोरेंट और दफ्तर सब जून के बाद ही खुलेगा। कोरोना के एपिसेंटर वुहान में लॉकडाउन 11 अप्रैल को हटा दिया गया, लेकिन बगैर हेल्थ कार्ड आज भी सड़कों पर नहीं निकल सकते। स्पेन में भी लॉकडाउन हटा दिया गया है, लेकिन बाजार, दुकानें, दफ्तर सब कुछ अभी बंद है। ईरान में 11 अप्रैल को लॉकडाउन हटा दिया गया, लेकिन शर्त ये रही कि दफ्तरों और बाजारों में 1/3 से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकेंगे। इसी तरह भारत में भी ज्यादातर राज्य अभी भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। वैसे जिन राज्यों पर कोरोना का कहर ज्यादा है, वो पहले से कह रहे हैं कि लॉकडाउन का पर्दा अगर हटे भी तो आहिस्ता आहिस्ता से। सारे राय मशवरे के बावजूद लॉकडाउन पार्ट 3 तक बात पहुंचेगी या नहीं, इस पर तुरुप का पत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
3 मई की तारीख आने को है, लेकिन सस्पेंस अभी पूरी तरह से बरकरार है। लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, खुलेगा तो किन शर्तों के साथ खुलेगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे राय लेने की कोशिश की। हालांकि गेंद जो है राज्यों के पाले में डाल दी गई। हालांकि यह व्यवस्था राज्यों को ही संभालनी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तर्ज पर अब यह खुलेगा। लोग जो लगातार लॉकडाउन में घरों के अंदर बंद हैं, जिनके रोजगार बंद हैं, हमें कोरोना से तो जंग जीतनी है, लेकिन अर्थव्यवस्था का पहिया भी साथ में घूमता रहे, इस बात को भी आश्वस्त करना है। लेकिन इसके लिए फिर रोड मैप क्या होगा, अभी तक कोई राज्य सरकार इन बातों को लेकर सामने नहीं आई है और इसी वजह से सस्पेंस बना हुआ है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़े हैं और लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। आप भी हमारे साथ जुड़ते रहिए, अपने सवालों को रखते रहिए। जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनील, उनके जरिए आपके सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दर्शक इस वक्त रवीश हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं। जी रवीश, रखिए अपना सवाल। सर नमस्कार जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन कब तक बढ़ेगा, और जो सर मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, एक मेरठ में कंपनी है, तो पिछली बार तो सैलरी हमें मिली है टाइम पे, अब के क्या होगा? ठीक है, तो हो नहीं रहा सर। ठीक है, आपका सवाल आ गया। शिव प्रकाश, एक और हमारे व्यूअर जुड़े हुए हैं। जी शिव प्रकाश, अपना सवाल रखिए आप। हाँ सर, जैसे हम रोजमर्रा का सर काम करते हैं, अभी समय सर लॉकडाउन की पोजीशन चल रही है सर। अब ये किस तरह का लॉकडाउन की स्थिति यही रहेगी तो सर मतलब आगे क्या होगा? ठीक है, और हम चाहते हैं कि सर इसमें सरकार कुछ जैसे कुछ संशोधन करे, ताकि जो रोजमर्रा के लोग हैं उनकी भी जीविका पर सरकार ध्यान दे, और अर्थव्यवस्था पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ताकि मतलब जी आपका सवाल आ गया। अब हमारे जो गेस्ट जुड़े हैं हमारे साथ, अपने सवाल का जवाब भी आप सुनते रहिएगा। डॉक्टर सुनील कौशिक, ये बताइए कि लॉकडाउन कब खुलने वाला है? 3 तारीख का सेकंड फेज के खत्म होने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है, मियाद बढ़ने जा रही है या वो कुछ शर्तों के साथ बहुत राहत मिलने जा रही है? को जो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पीएमओ ऑफिस ने कहा कि कई जोनों में अपने जिलों को, अपने शहरों को बांटना है, तो जब उन जोनों में प्रदेश बांटने लगे हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 12-13 जिले रेड जोन में आए हैं, कुछ ऑरेंज में हैं, कुछ ग्रीन में आए हैं, तो कह सकते हैं हम कि सरकार उस तरफ धीरे धीरे से कदम बढ़ा रही है और क्रमबद्ध तरीके से यदि हम इस लॉकडाउन को खोलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि अफरा तफरी मचने का उस समय चांस नहीं रहेगा। और यही सरकार सोच रही है कि जहाँ जहाँ जिस तरीके से कम मरीज हैं, जैसे अभी आपकी रिपोर्ट में आया कि 80 जिले ऐसे हैं जहाँ 14 दिन से कोई पेशेंट नहीं है, 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल मुक्त हो गया है कोरोना। तो जहाँ जहाँ कोरोना मुक्त प्रदेश है, जौन से जिले हैं, शहर हैं, उस तरीके से वहाँ लॉकडाउन खुलने के चांस ज़्यादा होते हैं और सरकार उस पर विचार भी कर रही है। दूसरा, 2 लोगों के जो फोन आए थे कि मेरी सैलरी नहीं है, उत्तराखंड में ये एक एक्ट बना दिया गया है कि जिन कंपनियों में सैलरी नहीं दी जाएगी उन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है अन्य प्रदेशों में भी अभी यही संभावना होने की है। सरकार ने वैसे सारे संस्थानों से अपील भी की है कि वो अपने लोगों की अपील न खोलें। दूसरा, एक और कॉलर का आया था रोजगार को लेकर के, तो मनरेगा के तहत जितने भी दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, मजदूर जो लोग आ रहे हैं, उनके तहत ये एक योजना बनाई जा रही है कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक लोगों को दें। अभी तक 100 दिन का काम 1 साल में मिलता था, सरकार सोच रही है कि 200 प्लस दिन उनको दिए जाएं और अधिक से अधिक जो ग्रामीण क्षेत्र में काम है, सड़कों में सड़क के काम है, उनको उन मजदूरों में लगाया जाए। छोटे छोटे तालाब खुद रहे हैं, दिहाड़ी भी उसकी बढ़ा दी गई है, जो बिल्कुल 180 रुपए, हाँ 180 से 207 रुपए कर दी गई है। ये तो सारी सरकार, ऐसा नहीं है कि जो सवाल हैं या जनता के बीच जो चीजें आ रही हैं वो सरकार तक पहुंच रही हैं मीडिया के माध्यम से। चलिए और दर्शक हमारे साथ जुड़े, श्वेतांक मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े। श्वेतांक, रखिए अपना सवाल। अर्थव्यवस्था मध्यम वर्गीय की बिल्कुल चौपट हो रही है, तो ग्रीन जोन में खुलना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक, ये हमारी राय और प्रश्न भी है। ठीक है, आपकी राय भी है, आपका सवाल भी है। आपका सवाल आ गई, आपकी राय आ गई। जसवंत जयपुर से जुड़े हैं। जी जसवंत, रखिए अपना सवाल। से बात कर रहा हूँ सर। जी, मेरा सवाल ये है सर, हम एक तो मैं स्कूल में स्टोर कीपर हूँ और मिसेज हमारी ये गारमेंट्स में स्टिचिंग का काम करती है। ठीक ठीक, हेलो जी जी, सवाल रखिए। तो हमारा सवाल ये है कि लॉकडाउन अगर यदि आगे बढ़ता है तो आगे सैलरी हमारे को तो मिलेगी नहीं।
ठीक है, आपका सवाल आ गया। अच्छा डॉक्टर सुनील कौशिक, मेरा सवाल आपसे यह है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो तो चलो जिस तरीके से कर रहा है वो आगे कुछ और महीने तक भी कर सकता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, सबसे बड़ी दुविधा उसी की है। निश्चित तौर से ये सरकार के संज्ञान में है और सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है, केंद्रीय स्तर पर भी बनाई है और सारी सरकारें के संज्ञान में ये आ चुका है। और प्रदेश की जितनी भी सरकारें हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर, जहां मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो सरकारें भी इस पर सोच रही हैं कि आखिर में इसका समाधान क्या होगा, रियायतें कैसे दी जाएंगी, क्या कोई ऐसी कंपनियों में फंड डाला जाएगा जिससे उनकी सैलरी में कोई दिक्कत नहीं आए, क्या ऐसी कंपनियों से डाटा मांगे जा रहे हैं कि आपके यहाँ कितने एम्प्लॉय हैं, उनको कितनी सैलरी देते हैं। क्योंकि नोटबंदी के बाद और GST लागू हो जाने के बाद तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो उस सर्कल में नहीं आ पाई हैं, वो उससे दूर भागने का प्रयास किए हैं, लेकिन अब उनको कठिनाई हो रही है। या तो GST लागू हो जाने के बाद वो कंपनियां ठीक ठीक से जानकारी सरकार को देती, कंपनी एक्ट के तहत जो चीजें हो सकती हैं वो ऑनलाइन ओके उसको करती, तो मुझे लगता है कि सरकार के पास बहुत अच्छे और ठीक से आंकड़े होते। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन आंकड़ों में आने के लिए उन कंपनियों को अब ये करना पड़ेगा। सुनील कौशिक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, दरअसल जिस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी घर पर बैठा हुआ है और ना उसको उम्मीद है कि उसको कुछ हाथ लगने वाला है, कुछ सैलरी उसकी आने वाली है, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से बड़े देशों ने, बड़ी इकॉनमी है, खैर आपको पता चल जाएगा किस और इशारा कर रहा हूं, फिक्स्ड इनकम की बात की, अब जो ये घर पर बैठे हुए लोग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले, कुछ फिक्स्ड इनकम के बारे में सोचा जा सकता है इनके लिए? नहीं, बिल्कुल। अब जैसे आपने देखा होगा कि तत्काल यदि हम फायदा देने की बात उन लोगों को की गई है, तो जैसे विकलांग हैं, वृद्ध हैं, उनको 1000 रुपये प्रथमा सरकार ने देने की बात की है, दूसरा 3 महीने का राशन फ्री देने की बात की है, तो ऐसी स्थितियां आ भी रही हैं। और उनको लग रहा है कि जो लोग शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जो लोग गए हैं वो इतनी जल्दी वापस आने वाले नहीं हैं, उन्हें 6 महीने 1 साल लगेगा कम से कम, क्योंकि वो इस बात से भयभीत है कि हम शहर की तरफ लौट के आए तो क्या उन कंपनियों में हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम रहेंगे तो रहने की व्यवस्था क्या होगी। दूसरा, या लॉकडाउन खुलता है तो हेल्थ कार्ड की जो बात आ रही है कि जिनके पास हेल्थ कार्ड होंगे वही लोग घूमेंगे, वही लोग जाएंगे, तो उनके हेल्थ कार्ड कैसे बनेंगे। तो मुझे लगता है 6 महीने तक कुछ अव्यवस्था ऐसी। एक दादा उबाले हमारे साथ महाराष्ट्र से दर्शक जुड़े हैं। जी दादा उबाले, अपना सवाल आप रखिए। नमस्ते सर, मैं महाराष्ट्र से दादा उबाले बात कर रहा हूँ जी। मुझे लगता है कि लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ाया तो बहुत लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। इन संक्रमित लोगों में से किसी की भी जान चली गई तो इन परिवार में इसका असर क्या हो सकता है, इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। एक कोरोना मरीज की कीमत उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी होती है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लॉकडाउन बढ़ाने का आवेदन करता हूं। चलिए ठीक है, आपका सवाल भी आ गया। डॉक्टर कौशिक, इसलिए भी इनका सवाल जायज है क्योंकि WHO जो पहले रिपोर्ट बता रहा था, क्योंकि 40 दिन के अंदर जब इसकी शुरुआत हुई हमारे देश में, अगले 40 दिन के अंदर सिर्फ 40-50 केस थे, लेकिन अब उसके 40-50 दिन के बाद 30,000 पर पहुंच चुका है ये आंकड़ा। नहीं, निश्चित तौर से सावधान हो। और एक और रिपोर्ट है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 30,000 मौतों की संख्या भी हो सकती है मई जून तक। नहीं, देखो, दूसरी बात यह है, सरकार इस पे गंभीरता से सोच रही है कि जितना भी खाने पीने की सामग्री स्टॉक में थी, जितने होलसेलर और बड़ी कंपनियों ने स्टॉक में कर रखी थी, वो लगभग खत्म होने के कगार पर है। और यदि लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से नहीं उसको खोला गया, तो मुझे लगता है कि फिर लोग भुखमरी से मरेंगे। ये सरकार के सामने सूचनाएं आ रही हैं। तो जिन क्षेत्रों में एक भी पेशेंट नहीं है, जैसे 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ एक भी केस नहीं आ रहा है, कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल खत्म हो गया है, तो उन जिलों में लॉकडाउन खुलने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि वहां बहुत कम है, कहीं तो बहुत ज्यादा है, कहीं बिल्कुल है भी नहीं। तो उन ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों से कैसे काम लिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों तक सुनील, एक दुविधा बहुत है। दुविधा यह है कि जितने भी हमारे ग्रीन जोन है जहां पर काम धंधा शुरू किया जा सकता है, ये सब दूर दूरस्थ के या फिर दूर दराज के इलाके या फिर गांव देहात के इलाके, शहर जो है ज्यादातर ग्रीन जोन में नहीं है, जहां से आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। दिक्कत यह भी है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि क्रमबद्ध तरीके से सरकार रिपोर्ट आएगी। और जो PMO ऑफिस से जो कल कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और अधिकार दिए जाएंगे, और मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नीचे और अधिकार जाने चाहिए, जैसे ग्राम विकास। अमित, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अमित, अपना सवाल रखिए आप। सर, सवाल ये है, मैं खुद सेल्फ एम्प्लॉयड ही हूँ सर, सरकारी ऑफिसों में काम करता हूँ। हेलो जी जी
सरकारी ऑफिसों में सप्लाई का काम करता हूँ, पुलिस विभाग हुआ या डीएम ऑफिस हुआ सर, कंप्यूटर का या मरम्मत का। तो सर हर जगह से फोन आ रहे हैं, 2-3 जिले मेरे काम चलते हैं, तो मैं सर क्या नाम है जा नहीं पा रहा हूँ जी। ठीक है, तो आपका पास वगैरह शायद ना बना, एसेंशियल सर्विस में शायद आप ना आते हो। अच्छा, ये भी बड़ा, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम वो करते हैं, हालांकि सरकारी एजेंसियों के साथ वो जुड़े हुए हैं, इनकी भी दुविधा है। इनको भी नहीं पता कि कब तक इनको अब ऑर्डर मिलने शुरू होंगे, दोबारा से कभी काम पर जा सकेंगे। नहीं, देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कई अधिकारियों की एक टीम भी बनाई है, तो शासन को डेली रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। तो ये तो उनके संज्ञान में इस तरीके के मामले आते हैं। जैसे ये महानुभाव बता रहे हैं कि मैं कई जिलों में कंप्यूटर का काम करता हूँ, सरकारी जितने भी एसपी ऑफिस में या डीएम ऑफिस में, तो यदि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात को आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी तो निश्चित तौर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास बना के आपके पास भेजेगा। लेकिन यदि आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जनरली फोन आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि ऐसी आवश्यकता नहीं है, उसके बगैर काम चल सकता है। और ये हमें सारे देश के हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि जिसके बगैर काम चल सकता है उनसे हम थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। वो ऐसे काम जिनके बगैर हम जी नहीं सकते हैं, जिनके बगैर हम 2 कदम चल नहीं सकते हैं, उन काम को ज्यादा महत्वपूर्ण रखें। उन्हीं कामों की वजह से लोग बाहर निकलें। अधिकतर लोग यही कर रहे हैं कि छोटे छोटे अब तमाम ऐसे आ गए हैं कि पास ले लिए, उनके बदले कुछ और काम कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। कल 4-5 गाड़ियां दिल्ली में ऐसी पकड़ी गई जो जिनके पास थे ही नहीं और फर्जी तरीके से उन्होंने चुपका रखा था। तो ये सब चीजों को जब तक देशवासी इस बात को नहीं सोचेंगे, अच्छा, वो सारे लोगों को लड़ना है। डॉक्टर कौशिक, मैं आपसे ये बात समझना चाहूंगा, कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज खोलने की बात की जा रही है जो स्पेशियस हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग या जो नॉर्म्स बने उनका ख्याल रखकर कम कैपेसिटी में 20 से 25% की लेबर हो, वो काम कर सके, उनको छूट मिल सकती है। लेकिन बहुत सी छोटी छोटी ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर लाखों कर्मचारी कार्यरत रहते हैं, इनके लिए भी आपको लगता है अगले आने वाले दिनों में या 3 मई से पहले कोई कार्य योजना बनकर तैयार होगी? नहीं, बिल्कुल। देखो उस मामले में क्या था कि जब सरकार ने कहा कि 11 सेक्टर खोले गए तो फैक्ट्री ओनरों की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से ये आया कि यदि हमारी फैक्ट्री यदि हम खोलते हैं और हमारे यहाँ पेशेंट निकलता है तो एफआईआर हमारे खिलाफ आएगी। तो ये सरकार ने स्पष्ट किया कि उस फैक्ट्री के ओनर के खिलाफ, सीईओ के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी जहां इस तरीके का पेशेंट पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिससे लोग भयभीत हैं। जैसे छोटा सा है कि अभी डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए सरकार ने कहा है कि ये खोलना अनिवार्य है, फिर भी डॉक्टर क्लिनिक्स नहीं खोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं खोल रहे हैं, और सरकार ने कहा कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोग भयभीत हैं इस बात को लेकर के, तो थोड़ा धीरे धीरे करके जो डर है वो निकल पाएगा। तो संयम बरतने की थोड़ी आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम सामान्य स्थिति की तरफ जरूर लौटेंगे। चलिए ठीक है, स्पेसिफिक सवाल करते हैं, सीधे आते हैं जो जोन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब आने वाला रोड मैप उसी के आधार पर तैयार किया जाएगा। ग्रीन जोन में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाएगा, उससे एडजॉइनिंग अगर कोई जिला है वो भी अगर ग्रीन जोन में आता है तो फिर दोनों जिलों में जाकर काम हो सकता है। लेकिन फिर ऑरेंज जोन आएगा और फिर रेड जोन आएगा। थोड़ा बारीकी से आप बताइए कि कैसे कैसे ग्रीन जोन में कितनी अनुमति मिल सकती है, क्या पूरे तरीके से कामकाज शुरू हो सकता है, उसकी स्पेशल मॉनिटरिंग होनी चाहिए? वह अभी ये हुआ है कि ग्रीन जोन में जितनी भी कंपनियां हैं या जितनी ऑफिसेज हैं उसमें कहा है कम से कम 1/3 1/3 1/3 मतलब यदि आपके यहाँ 10 कर्मचारी हैं तो 3 कर्मचारियों को आप बुला सकते हैं वहाँ पे, और वो देखेंगे 10 दिन तक 15 दिन तक एक स्थिति बड़ा सामान्य चल रही है, कोई पेशेंट निकल के नहीं आ रहा है, तो फिर सरकार गाइडलाइन तैयार करेगी कि 1/3 और बढ़ा सकते हो, 1/3 और बढ़ा सकते हो, तो 50% पे जाएगी। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि यदि किसी कंपनी में ज़्यादा है और वो फिर नज़र नहीं रख पाएगा, तो थोड़े से यदि कर्मचारी आएंगे तो अच्छे तरीके से उसकी स्क्रीनिंग हो सकती है, अच्छे तरीके से कंपनी के लोग ध्यान रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है वो बड़ा समझ सोच के अच्छे उनके सलाहकार रहे हैं, जिस वजह से ये गाइडलाइन जारी की है। सारे लोगों को इसको फॉलो करना है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे ग्रीन जोन की तरफ हम ऑरेंज जोन की तरफ जाएंगे, और ऑरेंज जोन जो है वो धीरे धीरे ग्रीन की तरफ बढ़ेगा, बदलेगा। और जो रेड जोन है, रेड जोन से भी आएगी। अभी हम कह रहे थे कि 20-22 जिले थे, आज की डेट में 13 जिले रेड जोन में हैं। तो निश्चित तौर से हम सफलता की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियां हम लोगों से हुई है, जनता से जो गलतियां हुई है उसका खामियाजा हम ही भुगत रहे हैं। सरकार बिल्कुल सतर्क है। एक और दर्शक सम्राट हमारे साथ जुड़े। जी सम्राट, अपना आप सवाल रखिए। नमस्कार सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कंपनियां हैं वो सरकार के लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद भी मतलब सैलरी काटी और कुछ मजदूरों को बुलाती रही, तो अभी जब लॉकडाउन खत्म होगा और जैसे जैसे सिलसिलेवार तरीके से चीजें वापस नॉर्मल की तरफ बढ़ेंगी, ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल अचानक से जो सप्लाई होगा मजदूरों का और वर्कफोर्स का, उससे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ सकता है मजदूरों के बीच में?
जी डॉक्टर कौशिक। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा उसमें। देखो, मैंने कहा था कि क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ों को लागू किया जाएगा। जितने भी कर्मचारी, किसी भी कर्मचारी, जिस ऑफिस में 10 कर्मचारी हैं तो पहले 3 कर्मचारियों को आने की अनुमति होगी, एक तिहाई कर्मचारियों के आने की अनुमति होगी, फिर उससे उस कंपनी का मालिक, उस कंपनी का सीईओ संतुष्ट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ा सकता है। और सारी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर चलेगी, सारी नजरें रखी जाएगी, सारे डाटा वहां कलेक्ट होंगे। जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शासन को एक रिपोर्ट भेजते हैं, तो वो रिपोर्ट कैसी भेजी जा रही है? सारे क्षेत्रों में जो उनके कर्मचारी लगे हुए हैं, एनजीओ लगे हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग लगे हुए हैं, सारे लोगों से जानकारी कलेक्ट की जाती है और वो बड़ा ईमानदारी से जानकारी दे भी रहे हैं। तो जो भी क्रमबद्ध तरीके से खुलेगी, वो कंपनी की भी जिम्मेदारी होगी, वो सारी जानकारी शाम को प्रशासन को अपडेट कराए और उस अपडेट के बाद फिर शासन उस पर रिपोर्ट शासन को जाएगी, उस पर जाकर डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन अचानक एकदम खुलना, मुझे लगता है कि बहुत स्थिति खराब हो जाएगी और वो कंपनी के जो लोग हैं, जो कर्ता धर्ता लोग हैं, जो प्रबंधक लोग हैं, वो भी नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे करके क्रमबद्ध तरीके से इसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि बहुत से जो श्रमिक हैं घर वापस लौट आए हैं। अब मैं ये आपसे समझना चाहूंगा, जैसे रेड जोन है दिल्ली, यहां बहुत सी आर्थिक गतिविधियां चलती हैं लेकिन मामले बहुत ज्यादा, बॉम्बे यहां से बहुत ज्यादा आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं लेकिन मामले बहुत ज्यादा हैं। ये रेड जोन में रहेंगे, यहां तक तो श्रमिक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जो लुधियाना में काम कर रहा था, जो अंबाला में काम कर रहा था, जो पानीपत में काम कर रहा था, गाजियाबाद में काम कर रहा था, उन श्रमिकों को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। अपने गांव देहात से उनको यहां तक, जहां उनका काम धंधा चलता है, वहां तक पहुंचाने का कोई जुगाड़ होगा लॉकडाउन के बाद? नहीं, वो अभी देखो, बात की बात है। अभी जो लोग गांव की तरफ लौट रहे हैं उनको पहले क्वारंटाइन में रखा गया है। दूसरी बात, सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि मनरेगा के तहत या अन्य ऐसे तमाम संसाधन हैं जो सरकार काम उन लोगों से ले सकती है, उनके माध्यम ढूंढने का प्रयास सरकार कर रही है। और मनरेगा में जो 100 दिन का काम मिलता था एक साल में, मुझे लगता है 200 प्लस 200 या 250 दिन का काम देने सरकार जा रही है। रेट भी अभी बढ़ाई है। तो जो भी समस्याएं मजदूरों की आएंगी, वो निश्चित तौर से सरकार उस पर विचार करेगी और डिसीजन लेगी। और जो आपने बात की कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी तरफ से गांव की तरफ लौट गए, वो सामान्य होने में समय लगेगा, क्योंकि जब वो आना जाना स्टार्ट होगा, जब बसें ही नहीं चलेगी, ट्रेन ही नहीं चलेगी। डॉक्टर सुनील कौशिक, मेरा सवाल ये था कि जो रेड जोन में नहीं है, मान लीजिए कोई बड़ा शहर ग्रीन जोन में, कोई मामला वहां पर नहीं है, अब वहां की औद्योगिक इकाइयां शुरू हो रही हैं, तो वहां श्रमिक तो चाहिए। श्रमिक जो घर लौट चुके हैं उनका कोई बंदोबस्त होगा वहां तक लाने? ये देखा जाएगा कि जहां से कर्मचारी आने हैं, जहां से मजदूर आ रहे हैं, क्या वो वहां ग्रीन जोन में रह रहे हैं या वो रेड जोन में रह रहे हैं या ऑरेंज जोन में रहने हैं, उनकी भी स्कैनिंग होगी। और मैं कह रहा हूं जो हेल्थ कार्ड अन्य देशों की तरह, मुझे लगता है हमारा देश भी इस पर सोच रहा है कि उन मजदूरों के, उन कर्मचारियों के हेल्थ कार्ड इशू किए जाएंगे कि बिल्कुल वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, और उनको बाद में जाकर के जैसे सूचना मिलेगी। मैं एग्जाम्पल कह रहा हूं कि जैसे नोएडा में एक कंपनी ने कहा कि हमारे 10 कर्मचारी आगरा के पास के या बुलंदशहर के पास के लोग रहने वाले हैं, तो उनके एड्रेस जाएंगे और शासन प्रशासन वहां देखेगा कि जिस एड्रेस के कर्मचारी हैं वो किस जोन में क्षेत्र पड़ता है, क्या वहां पेशेंट हैं या नहीं है, या तो वो नहीं है तो उनके कार्ड वो प्रशासन वहां इशू करेगा। फिर जाकर के धीरे धीरे करके ये परिस्थितियां बनेगी कि वो मजदूर उन कंपनियों तक आए, व्यवस्थित तरीके से आए, और कहीं ऐसा ना हो दूसरी छोटी सी भी गलतियां शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से हुई तो मैं निश्चित कह रहा हूं कि बहुत स्थिति विकराल हो जाएगी। तो अभी जो श्रमिक या जो मजदूर वर्ग है जो अपने गांव देहात पहुंच चुका है, अभी कोई ऐसी व्यवस्था इतनी जल्द नहीं होने जा रही कि उनको वापस शहरों में पहुंचाया जा सके। लेकिन इस बीच सरकारों को उनके रोजगार के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये मियाद और खिंच सकती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तब क्या करेगा वो मजदूर? तो ऐसी स्वरोजगार की योजनाएं लेकर सरकार क्या वाकई आने वाली है? नहीं, बिल्कुल आ रही है। और देखो, प्रधानमंत्री ने भी ये कहा और मोहन भागवत जी ने भी देश को संबोधित किया, तो उन्होंने भी कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जिले का जिले में ही इस व्यवस्था होनी चाहिए, प्रदेश की प्रदेश में व्यवस्था होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जब विश्व स्तर पर ये कोरोना वायरस आया है, तो इस पर सारी सरकारों की जो योजना है वह समीक्षा करने की आवश्यकता पड़ गई। अब अलग जीने का तरीका होगा, क्योंकि हर देश को, चाहे कोई भी बड़ा देश हो, बड़ा इकोनॉमी हो, छोटी हो, हर व्यक्ति, हर देश, मुझे लगता है 5-7 साल
पीछे चला गया। तो इतनी बड़ी भरपाई पूरी करने के लिए दूसरी ये समस्या आई कि ऐसी समस्या आती है तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो डिपेंडनेस कैसे खत्म होगी। तो निश्चित तौर से सरकारें, चाहे स्टेट की हो चाहे हमारे देश की सरकार हो, वो सोचेगी कि जितना भी रोजगार मिल सके वो जिले स्तर पे, गांव स्तर पे हो। और मुझे लग रहा है कि तमाम ऐसे हैं कि जो लोन लेते थे बिजनेस करने के लिए वो डबल भी सरकार ने कर दिया अब इसलिए भी औद्योगिक इकाइयां खोलनी चाहिए क्योंकि कोरोना काल में अगर मजदूरों को, ग्रामीणों को या हर वर्ग को मदद पहुंचानी है तो आपके पास खजाने में पैसा होना चाहिए। अब देखिए जिस तरीके से 2000 रुपए किसान निधि में जो जा रहा है, 500 रुपए जो जनधन अकाउंट है उन औरतों के खाते में पैसे डाले गए हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं जो कोलेटरल फ्री लोन ले सकती हैं 20 लाख रुपए तक। मनरेगा में जिस तरीके से आपने बताया, ऐसी बहुत सी योजनाएं शुरू तो कर दी हैं कि लोग गांव में रहें जब तक रोजगार बाहर का उनका साधन छूटा हुआ है, लेकिन इसको क्या सस्टेन करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो चुनौती होगी तो राजस्व के साधन खोजने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल खोजने पड़ेंगे। आप देखिए जब देश बंद है, हमारी भारत सरकार को 1 लाख करोड़ के आसपास का जीएसटी मिलता है, वो जीएसटी अब नहीं मिलेगा। प्रदेश की सरकारों के पास जो टैक्स आता था वो टैक्स नहीं होगा, तो आखिर में पैसा आएगा कहां से? अच्छा, आखिरी सवाल, 3 तारीख के बाद सूरत हाल क्या होने जा रहा है आपकी नजर में? नहीं, बिल्कुल लग रहा है कि भारत सरकार सोच रही है, और मुझे लगता है कि क्रमबद्ध तरीके से खुलना चाहिए जिससे अफरा तफरी का माहौल ना हो। और जो लड़ाई लगभग हम जीत चुके हैं अन्य देशों की अपेक्षा, उस लड़ाई में थोड़ी सी भी ढील हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकती है। इसे जल्दबाजी में नहीं, बड़ा क्रमबद्ध तरीके से। वक्त की कमी है। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, दर्शकों के सवालों के जवाब आपने रखे। उम्मीद है कि आपको बहुत से सवालों के जवाब मिले भी होंगे और शायद ना भी मिले हों, लेकिन सरकार को सुनाने के लिए हमारे पास जो सवाल थे, उम्मीद है कि सरकार ने जरूर सुने होंगे और इस पर अमल जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।